में निहार पाऊं, ऐसी मन की तस्वीर होनी चाहिए। किसी की राह का दर्द नहीं, किसी की राह का दर्द नहीं, हम दर्द बन जाऊं, ऐसी तमन्नाएं अक्षीर होनी चाहिए। तेरा पथ के सफर में कहीं कदम ना डिगमिगाए, तेरा पथ के सफर में कहीं कदम ना डिगमिगाए, ऐसी श्रद्धा की जंजीर होनी चाहिए। ज्योति चरण चरण की, ज्योति चरण चरण की मिट्टी बन जाऊं, ऐसी तन की तकदीर होनी चाहिए, ऐसी तन की तकदीर होनी चाहिए। आराध्य के श्री चरणों में भक्ति वंदन, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमंद जी के श्री चरणों में भक्ति वंदन। भवन में विराजित साध्वी श्री शिवमाला जी आदि साध्वी वंद को मथेण वंदामी। उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हमारे श्रीमान मनोज जी दुगर, हमारे मुख्य प्रशिक्षक कह दूं, हमारे अहमदाबाद के साथी कह दूं श्री दिनेश जी बुरन, यहाँ के अध्यक्ष महोदय अभिनंदन जी, मंत्री महोदय सरिता जी वैद, हमारे अभाद्यों के साथी हम सब कहते हैं ऐसे, और नेत्रदान के भी प्रभारी मैं कह दूं ऐसे प्रवीण जी, और हमारे जोनल सारे ट्रेनर्स, इनके भी मैं संज्ञान में जरूर लूंगा, और आप सभी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षक भविष्य के कह दूं, और विद्यार्थी परिवार को सादर जय जिनेंद्र। हैदराबाद में गुरुदेव के बाद आने का अवसर मिला। बहुत फास्ट में थोड़ी सी एक बात भी आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा समय की, बाकी मैं पूरे समय आपके साथ में रहूंगा। एक चीज है जो विशेष समय ध्यान में सदैव रखनी चाहिए, 3 शब्द हैं साथ में जो मैं प्राय कहता हूं, जो जैन धर्म का मूल सिद्धांत के रूप में भी है। समता, पेशेंस, हम कहते हैं ना पेशेंस। ज्यादा आप इंग्लिश जानते होंगे, मैं इतना जानता नहीं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो समता, सम्मान और समानता, 3 शब्द हमारे जीवन के साथ जुड़े रहते हैं। आप वैसे भी आज ग्रेजुएशन सेरेमनी है, आपने बहुत कुछ सीखा है, तो ये 3 चीज तो हमारे भाषा के लेवल में आनी चाहिए। हमारे स्वामी जी थे आचार्य श्री भिक्षु, प्रथम आचार्य हुए थे, वे भी शायद इस तरह के भवन में विराजे होंगे, एसी भवन में। 5 से 7 साल तक तो उनको खाना भी नसीब नहीं हुआ, इतना गोचरी भी इनको इतनी नहीं मिलती थी। तो हमारे भिक्षु स्वामी में कितनी पेशेंस थी, कितनी समता भाव थी, तब जाके उनकी पुण्याई की वजह से आज हम इस एसी भवन में भी हैं। ये उनकी पुण्याई है, और ये पुण्याई कब होती है? हमें समता, पेशेंस हो। हम कहते हैं हम मनुष्य गति में 3 गति जिसको आप मानते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली वगैरह, कई बार देखा जाए तो पेशेंस हमें ज्यादा होता है, उनमें ज्यादा होता है, उनमें ज्यादा होता है। बारिश में भी आप देखिए भीगते रहते हैं, अभी तो आप एसी में बैठे हैं, वो तो रास्ते में घूमते वगैरह रहते होते हैं। जबकि सबसे ज्यादा पेशेंस किसको रखना चाहिए? हमको, क्योंकि हम तो मनुष्य गति उनसे तो बेहतर गति में है। आप सभी तेरापंथ धर्म संघ से जुड़े हुए हैं, तेरापंथ धर्म संघ को बिलोंग्स करते हैं। भविष्य में आपको अगर कह दूं कि कौन सा धर्म आप पसंद करेंगे, तो कौन से धर्म में आप जाना पसंद करेंगे? जैन धर्म। जैन धर्म में भी वापस कौन सा? तेरापंथ। इस जन्म में तो है ना, इस जन्म में तो है आप सभी, तो ये जन्म तो हम अच्छा निभा ले। मैं दूसरी मैच में अच्छा खेल लूंगा, ये जो मैच है वो तो मैच में हम अच्छा खेलने का प्रयास कर ले। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महासमंद जी, आपने देखा होगा पंखा भी नहीं चलता उनके आसपास, आप सभी ने देखा होगा कितने परिचय से रेब जेब रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान कितनी रहती है। उनकी एक मुस्कान पर, उनके एक जयकारा पर हम फिदा हो जाते, नहीं हमारे गुरु है। वो कैसे हैं? उनमें कितना पेशेंस है, समता है, इसलिए हम उनको विशेष रूप से मानते हैं। और जैन धर्म इसके अंदर ही समाहित हो गया। हमारे तो आज मम्मी ने कभी खाना ऐसा बना दिया, या नमक वगैरह भी कम ज्यादा हो गया, मम्मी तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता, ऐसा भी कभी तो हम कह देते हैं कभी, जबकि बनाया उसने, खाना भी उसने बनाया और हमको भी उसने बनाया, वैसा है। दूसरी चीज आती है हमारे पास में सम्मान। सम्मान चीज ऐसी है, आप दूसरों को देखो, आप दूसरों को अगर देंगे तो आपको मिलेगी। सम्मान में ऐसे बाजार में थोड़ी खरीदा जा सकता है। हमें गुरुदेव गणाधिपति तुलसी नाम सुना होगा, गणाधिपति गुरुदेव तुलसी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। वे आचार्य थे, आचार्य पद पर रहकर
उन्होंने अपने पद का विसर्जन कर दिया। उन्होंने बोला आचार्य द्विवाचार्य महाप्रज्ञ जी, आज मैं आचार्य का पद आपको देता हूं, मैं एक साधारण मुनि के रूप में रह जाऊंगा। जीवित रहकर अपने आचार्य पद दे दिया उन्होंने। कितनी बड़ी बात। आज तो हमारा कोई छोटा पद भी हो तो देने में हम तो हिचकिचाहट करते हैं, लेकिन हमारे गणाधिपति गुरुदेव तुलसी ने अपना पूरा पद उनको दे दिया। कितनी बड़ी बात रहती है। तो ऐसा हमें होना चाहिए। और आचार्य महाप्रज्ञ जी की वाणी में कह दूं कि कितना काम उन्होंने कह दिया। महाप्राण गुरुदेव वाली कुछ पंक्ति भी मैं आपके सामने जरूर शेयर करना चाहूंगा। आपको याद है महाप्राण कैसी वो कोमल गाय आती है उसमें? जीवन भर काम करूंगा, गण का भंडार भरूंगा, संकल्प टूट निभाया रे महाप्राण गुरुदेव। हमारा भी ये पंक्ति तो हमें भी सूट रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं? जीवन भर काम करूंगा, घर का भंडार भरूंगा, संकल्प अधूरा निभाया रे। हम संकल्प भी अधूरा है। हम क्या ध्यान में रखते हैं? सिर्फ हमारा घर बार, और किसी को हम ध्यान में नहीं देते। मैं साउथ साइड में आया हुआ हूं। साउथ में एक फिल्म आई हुई थी पुष्पा, जिसका एक डायलॉग बहुत चला, झुकेगा नहीं। ऐसा होता है ना हमारे यहाँ? ऐसा चल सकता है? अभिनंदन जी चल सकता है धर्म संघ में? झुकेगा नहीं। आपको कह दिया जाए नहीं मैं तो अध्यक्ष हूं, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं तो टिकेगा नहीं। हमारा तो यहाँ तो सम्मान